नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आपको तो पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कंटिन्यू अब इस चैनल पे नहीं रहने वाला। मतलब यूट्यूब पर ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रहता। मैं कभी कभी मन हो गया तो कोई वीडियो डाल दिया या कुछ भी हो, या अभी हाँ कुछ दिनों में कुछ हो सकता है कोई व्लॉग आए या कोई अच्छा सा वीडियो आ सकता है। और बारिश जैसे शुरू होगी, अच्छा से बारिश हो जाए, जलप्रपात वगैरह शुरू हो जाए, तो मेरे पास अमरकंटक के जो वीडियो आने थे, सिर्फ मैंने टीज़र डाला था, वो मैं वीडियो पूरा ज़रूर डालूँगा। आज बात जिस पर करने आया हूँ मैं, वो आप नीचे टाइटल पढ़ लिए होंगे। तो आपको याद होगा, हम लोग 90s के हैं, तो जो 90s वाले हैं जिन्होंने दूरदर्शन से शुरुआत होकर स्टार उत्सव, स्टार प्लस, उसके बाद अब यूट्यूब तक सफ़र देखा है ना, उनको याद होगा शका लका बूम बूम आती थी, वो मैजिक पेंसिल हम यूज़ करना चाहते थे। फिर उस वैसी कुछ डुप्लीकेट मैजिक पेंसिल वगैरह सोचते थे, हाँ उससे ड्राई करेंगे तो साइकिल बन जाएंगी, आइसक्रीम बन जाएंगी, जो भी है। सोन परी देखते थे तो छड़ी बनाते थे परियों वाला। कई लोग लड़कियां फ़ोटो खिंचाती थी परियों वाला पंख लगा के। मेरी भी बहन, छोटी बहन का एक है वैसा फ़ोटो। वही शक्तिमान देखते थे, सीखते थे छोटी मगर मोटी बातें। एक 5 मिनट का क्लिप आता था शक्तिमान के पूरे एपिसोड के बाद, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें थे, हम लोग जैसा देखते थे आज भी नॉस्टैल्जिया कंफर्म होती। आप अगर जो व्यूवर्स जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ मतलब ऐसे बहुत से व्यूअर हो आप जो मेरा नंबर भी रखे हैं, व्हाट्सअप पे मुझे फॉलो भी करते हैं। मतलब व्हाट्सअप पे फॉलो नहीं किया जाता, व्हाट्सअप पे मेरा स्टेटस देखते हैं जब मेरा कांटेक्ट में है। मैंने कुछ दिन पहले वो डाला था कि हाँ हैरी पॉटर पे आया था कि अब वेब सीरीज़ बनने वाली है 8 पार्ट का। हर एक पार्ट का एक एक सीज़न होगा, 10-10 एपिसोड या 13 एपिसोड कन्फर्म, ऐसा कुछ। हर एक साल में एक सीज़न या 6 महीने में ऐसा एक सीज़न आएगा। तो मैं बोला नॉस्टैल्जिया कंफर्म होने वाली है। और उसमें ऐसा भी है कि बुक से रिलेटेड मूवी में बहुत सारी चीज़ बदली गई थी, बुक का पूरा नहीं दिखाया गया था, वो भी दिखाएगा। तो ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूँ आपको समझना चाहिए। हमने रामायण देखा, महाभारत देखा, श्री कृष्ण देखा, वो अभी भी जहन में है भाई कि हम अभी भी सोचते हैं हाँ ऐसा होता था, ऐसा देखे हैं, और आज भी याद है। हमारे चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आती है वो सब याद करके। आज भी देखते हैं तो मज़ा आता है भाई, क्योंकि तो सोचो, अब इस बारे में बात करिएगा, आपको पता चल गया होगा कि क्यों बोल रहा हूँ। आदि पुरुष आपने देखा, जो नहीं देखे हैं वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन वही है कि हम छोटे बच्चे थे तब भी हमको शक्तिमान याद है, उस टाइम देखते थे। अब तो यूट्यूब में क्लिप दिख जाता है तो देख लेते हैं, कभी कभी स्टार उत्सव में बीच बीच में चलता था, अलग बात है। लेकिन उस टाइम का अभी भी याद है, कैसे देखते थे। स्कूल से आते थे जल्दी, कभी कभी तो भाग कर आ जाते थे, और शनिवार को एक ही एपिसोड आता था। स्कूल के कारण उसको फिर टाइम बदल दिया जाता था, स्कूल के बच्चों के स्कूल के कारण, हमको ये तक याद है। तो भाई अभी अभी मैं देखता हूँ आदि पुरुष जब दिखाने पूरा परिवार अपने बच्चों को ले जा रहा था, 8 साल के, 7 साल के, 6 साल के, 5 साल के, 12 साल के, 10 साल के बच्चों को ले जा रहा था, उन पर क्या असर पड़ेगा, उनके दिमाग पर, वो क्या याद रखेंगे बताइए। कैसा दृश्य याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे हमारे रामायण, हमारे एपिक, हमारे इतिहास के बारे में क्या सोचेंगे। सोचो क्या दिखाया जा रहा है आदि पुरुष में, क्या दिखाया जा रहा है। अभी बहुत लंबा चर्चा करूंगा मैं इस वीडियो में, हो सकता है कुछ पॉइंट भूल जाऊं, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन सोचो ना, जब मैं शुरुआत जो कर रहा हूँ वीडियो जिस चीज़ के बारे में बात करके, उसको सोचिए, बच्चों को ले जाकर क्या दिखाएंगे वो। क्या बाद में नहीं पूछेंगे जो आदि पुरुष में दिखाया गया ऐसा होता था रामायण। अरे हमारा इतिहास है, रामायण हो, महाभारत हो, बाकी सभी ग्रंथ हो, हमारा इतिहास है। वो कोई कहानी नहीं है, वो हमारा ग्रंथ है, महाकाव्य है, ठीक है। उसको आप दिखाओगे बुरी तरीके से, आज का ज़माना का रामायण बनाकर। आज के ज़माने का कोई रामायण वही है जो हज़ारों साल पहले हुआ था। कई लोग तो बोलते हैं बिलियन वर्ष भी पहले भी हुआ था, वही रहेगा, कभी नहीं बदलने वाला। बोलते हो कि नए तरीके से दिखाएंगे, नए तरीके से बोल चाल, अरे कुछ नहीं होता नए तरीके से बोल चाल। पता नहीं क्या दिखाना चाहते थे इन लोग।
अब मैं बताता हूँ, शुरू से समीक्षा करते हैं इस मूवी पर। क्या बोलूँगा, थोड़े शब्द इधर उधर हो तो मैं माफ़ करिएगा। अब मैं शब्द इधर उधर कर दूँ तो उसमें क्या दिक्कत है भाई, जब आदिपुरुष के मेकर्स ने नहीं सोचा कि जिनको बुलवाया जा रहा है वो कौन है, क्या है, कैसे हैं। मूवी की शुरुआत भी होती है, क्या होती है कुछ नहीं पता। सबसे पहले मूवी के तो बाद में आएंगे, क्या था कैसे था, या तो चलिए पहले मूवी से ही बात करते हैं, तब आपको तथ्यों को बताने में ज़्यादा आसानी होगी मेरे को, वो सबसे अच्छा रहेगा। मूवी की शुरुआत कैसे होती है, लेकिन मूवी उससे पहले हम जाते हैं कि 8 महीने पहले उसका पहला टीज़र आया था, शायद मुझे याद है नवंबर दिसंबर में पहला टीज़र आया था। हाँ, जनवरी में मूवी आने वाली थी। उस पर जो टीज़र दिखाया गया था, इतने लैग तरीके से क्रिएचर्स दिखाए गए थे, वीएफएक्स। मैंने स्टेटस डाला था, मैं मानता हूँ मैंने स्टेटस डाला था क्या तबाही होने वाली है आदिपुरुष, लेकिन तंज कसने के लिए डाला था। कई लोग समझे कि अरे सब गाली दे रहे हैं टीज़र को और मैं अच्छा बोल रहा हूँ। अरे नहीं भाई, मैं तंज कसने के लिए डाला था। क्या दिखाए हैं लोग, इतना क्या भाई, कहाँ फूके हैं 500-600 करोड़ रुपए। फिर उस पर सब लोगों की बात हुई, इतने इतने व्यू गए, पता नहीं क्या हुआ फिर कि मूवी ऐसी है, मूवी वैसी है, पता नहीं मूवी कैसे निकलेगी, टीज़र ही इतना बुरा है, या काला काला दिखाया जा रहा है, परछाई दिखा जा रही है, वीएफएक्स ख़राब है, वो है। फिर मेकर्स ने कहा हाँ हम गलती मानते हैं, हम समय लेंगे 6 महीने का, हम उसको ठीक करेंगे। ठीक नहीं किया गया भाई, वो सिर्फ उस टाइम को था कि पेड प्रमोशन में कैसे यूज़ करना है पैसे का, और किसका मुंह बंद कराना है, किसको क्या करवाना है, उसी के लिए समय लिया गया, और कुछ के लिए नहीं समय लिया गया था। पता नहीं क्या किए, बस वो ऑरेंज इफेक्ट डाल दिए, थोड़ा सा ब्लू टोन वगैरह हटा के ऑरेंज इफेक्ट डाले, ग्रेडियंट्स बढ़ाए, लाइटिंग बढ़ाई हल्की सी, कुछ नहीं। मैं आ रहा हूँ ना, धीरे धीरे आपको बताऊंगा क्या था कैसा था। अरे क्या हालत थी मूवी की, मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक्चुअल में मूवीज़ की शुरुआत कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। मूवी की शुरुआत होती है सबसे शुरू रावण के वरदान लेने से, ठीक है। जब पहला शॉट देखा मैं, क्या दिखा रहे हैं इन लोग, अरे भाई बर्फ़ गिर रहा है, अता पता नहीं है। चलो ठीक है, 3D में थोड़ा बहुत समझ आया होगा, हाँ बर्फ़ की बारिश हो रही है, जैसा भी है। रावण को कैसा दिखा रहा है। हाँ, एक और चीज़ भूल गया था, पहले टीजर्स के बाद से रावण को कभी पहले ट्रेलर, दूसरे ट्रेलर, गाने तक में नहीं दिखाया गया। सबको लग रहा था कि रावण में चेंजेस, लेकिन कई लोगों को लग गया था कि इन लोग दिखाने से डर रहे हैं, फिर बात उठेगा, ऐसा वैसा करके इतना बुरा तरीका से रावण को दिखाया है। अरे ठीक है, मानते हैं रावण बुरा था, जैसा भी था, लेकिन इतना बुरा तरीके से कोई नहीं दिखाता। यहाँ तक कि राम ने भी कभी अपमान नहीं किया था रावण का, वध किया था मानते हैं, लेकिन अपमान नहीं किया था, ना उसको तू तड़ाक से कभी बात किया था, ना ऐसा कुछ नहीं, सीधा वध किया था, क्योंकि उसकी गलती की वजह से, क्योंकि उसने महापाप किया था। पाप नहीं, महापाप किया था, और बड़ा पाप भी नहीं था। महापाप किसको कहते हैं मैं आगे बताऊंगा, उसके लिए किया गया, ठीक है। तो अरे रावण को भाई यहाँ से स्पाइक्स कटिंग है, यहाँ चीरा मारा गया, छपरियों टाइप, ऐसा वैसा जैसा भी है। और क्वालिटी ऐसा लग रहा था, जो कीपैड मोबाइल आता था हमने चलाया है, अब के यूथ तो नहीं जानते, मतलब अब जो 10, 12 या फर्स्ट ईयर वगैरह कर रहे हैं वो नहीं जानते कीपैड मोबाइल का हाल। हम उस टाइम 3GP वीडियो देखते थे, उसमें उस क्वालिटी का 2D में मैं बता रहा हूँ, उस क्वालिटी का वीडियो थिएटर में चलाया गया, पूरी मूवी वैसी चली। एक आध दो शॉट को छोड़कर नहीं लगा कहीं पे भी कि आप 8K या 4K में चला रहे हैं। बीच का में तो पोल ही खुल गया उसका, मैं बता रहा हूँ। अब उसमें दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी गलती दिखा रहे हैं, चलो लुक को हटा दो, चलो जो भी है। वेशभूषा के बारे में बात करते हैं, हनुमान जी को दिखाया है, लेदर का पट्टी डाले हैं, दाढ़ी रखी है, मूंछ नहीं है। ये कौन सा हनुमान जी है हमारे, पता नहीं। राम जी खुले पैर पूरा वन में गए थे, खुले पैर पूरा युद्ध किया, खुले पैर वो वापस आए, क्यों? उनकी जो चरण पादुका थी, खड़ाऊ थे, वो भरत जी ले गए थे अयोध्या, अपने राजा समझकर गद्दी में रखने के लिए, उनके मतलब राजगद्दी में रखने के लिए, आसन पर रखने के लिए। अब क्या बोल सकते हैं हम, उसमें लेदर का चप्पल पहनाया, ऐसा कुछ दिखाया गया उसमें। अब और क्या बोलोगे भाई, सीता माता का
लुकिंग ही समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ समझ नहीं आता क्या दिखाया गया है। उसके बाद से और भद्दे भद्दे सीन दिखाए गए हैं, मैं क्या बोलूँगा। मेघनाथ पूरे शरीर पर टैटू, ऐसा जानो मानो कोई टिकटॉकिया हो, कोई रीलर हो, उसको उठा के ला लिया, पूरा टैटू भरा पड़ा है, कुछ आता पता नहीं है। विभीषण पे सर पे ना मुकुट ना कुछ, बाल ऐसे हेयर कट बना हुआ है जो ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा पूरा, और वैक्स लगा है, पूरा अलग से दिख रहा है, वैक्स या जेल लगा के पूरा उसका शूट करवाया है। और ऐसे ऐसे लोग सबको दिया गया था, पता नहीं डायरेक्टर ने उसी टाइम कट बोला हो और शुरू हो गया अपना रील बनाना, ऐसा वैसा तो पूरा उनका लुक था। और बात तो बहुत सारी वेशभूषा करके गिन के तो 13-14 लोग ही थे, मतलब कैरेक्टर थे, बाकी तो पूरा एनिमेशन था, वीएफएक्स था, सीजीआई था, जितने भी कैरेक्टर बनाए गए थे। वही तो, अब इतना बुरा सीन दिखाया गया है, क्या बताऊं। अरे ब्रह्मा जी को हम देखते आए हैं, यहाँ तक कि हम 90s के लोग हैं, अभी भी बच्चे लोग तो खेलते हैं फोटोज़। हम छत्तीसगढ़ के लोग तो खेलते थे फोटो खेलते थे, उसमें भी ब्रह्मा जी को 3 सिर वाला दिखाया, 1 सिर वाला भी दिखाएंगे तो मुकुट है, समझ आता है, कमल पकड़े हैं, जैसा भी है, एक हाथ में कमंडल लिए हैं, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला या मोतियों की माला जो भी रहती है। अरे ऐसे आ रहे हैं जानो मानो। मैं तो एक शॉट में, ये कौन आ रहा है भाई, मैं बोला उसके बाप थे, वो भी तो ऋषि मुनि थे। आपने बाप का उपयोग किया है मूवी में पूरे, तो मैं नहीं कर सकता क्या, वो भी ऋषि मुनि थे, ठीक है, रावण का। उसके बाद थोड़ा बोलता है कि मैं तुमको अमृत का वरदान, अरे यार तब जाके पता चला कि ये तो ब्रह्मा जी हैं। ऐसा दिखाया उसको, एक नॉर्मल सादा सा सफ़ेद सा कपड़ा लपेट दिए हैं और ऐसे ही आए हैं, ना 4 हाथ ना 3 सर, कुछ नहीं। फिर मूवी चालू होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, शूर्पणखा की एंट्री होती है, ऐसा वैसा सब दिखाते हैं। फिर क्या, राम जी का, अब मैं नाम कैरेक्टर्स के ही लूँगा, मतलब जो एक्टर्स काम किए हैं उनका ही लूँगा मैं, कोई भी भगवान का नाम बीच में आ गया तो आ गया, नहीं लूँगा। ज़्यादातर प्रभास को कैसे दिखाया है, राम जी की एंट्री कैसे होनी थी, करुणा अवतार थे वो, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कहीं भी उनके शकल में एक आध दो जगह छोड़कर, जैसे हमने देखा है रामायण में, जैसे पढ़ा है रामचरितमानस में, और बहुत सारी ग्रंथों में उनका उल्लेख होता है, ठीक है, उनका वर्णन है, कहीं वो गुस्सा नहीं होते हैं, ज़्यादातर एक आध दो जगह हुए होंगे, ठीक है। उसमें दिखाया ही वैसा ही गया है, एंट्री होती है, राक्षस को मारते हुए, बॉडी सॉडी फुल दिखा रहा है प्रभास का, ये क्या तरीका है भाई दिखाने का, वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे तैसे कहाँ जा रहा है मूवी, कुछ समझ, मार रहे हैं, लग भी नहीं रहा है, कार्टून बना के रख दिए हैं, कार्टून बनाना ही था, ठीक है कार्टून बनाया, हम तो चल जाता भाई, लेकिन तुम्हारे वेशभूषा, तुम्हारे डायलॉग, तुम्हारे दिखाने का तरीका और पूरा जो बदला गया है ना, वो सबसे घटिया है, तुम्हारा काम ही घटिया था। अब क्या बताऊं, एक एक चीज़ क्या बताऊंगा, एक एक चीज़ बताने बैठा तो ये मूवी क्या, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मूवी कल से माइंड से उतर नहीं रही है, इतने सारे रिव्यूअर, इतने सारे कुछ बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो मूवी ही आ रहा है बार बार माइंड में। ये वीडियो आधे घंटे से भी ऊपर चले जाएगी, हो सकता है चले भी जाए, तो वही सब चीज़ मैं बोल रहा था कि क्या नहीं दिखा रहा है। यहाँ जंगल में कुटिया बना के रहते हैं, पंचवटी में, याद रखना, पंचवटी के जंगल में, ठीक है, पंचवटी जो एरिया होता है जंगल का, पंचवटी कहलाता है, वहाँ कुटिया बना के रहते हैं जो राम, लक्ष्मण और सीता जी हैं, तो वहाँ गुफा दिखाया है। ये क्या बात हुई, गुफा, अरे कुछ भी दिखा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, सीता हरण जब होता है तो वहाँ पे राम और लक्ष्मण उपलब्ध नहीं थे, सबसे बड़ी गलती इसमें दिखाया गया है। सीता हरण हो रहा है और जस्ट रावण ले के उड़ा, वहाँ राम और लक्ष्मण देखे उसको पीछा कर रहे हैं ना, ये पहाड़ से इधर घूम रहा है, वो पहाड़ से इधर घूम रहा है, घूम घूम के देख ही रहे हैं, एक ही सीन दिखा रहा है, एक ही सीन इधर से घूम के देख रहे हैं, उधर से घूम के देख रहे हैं। अरे भाई अगर इतना ही था तो एक बाण भी तो था, अगर सही में ऐसा हुआ होता तो उनके पास बाण था ना, धनुष था ना, इतने सारे अस्त्र थे, एक कुछ ना कुछ तो करते ना वो, बस दिखा दिए कि सीताहरण देखा है उन्होंने, कुछ भी दिखा रहा है। रावण आया,
बेहोश किया, ले गया, परिचय तक नहीं दिया जैसे रामायण में उल्लेखित है। और हमने रामायण भी देखी है, उसमें भी मैं रावण हूँ उल्लेखित है, सब चीज़ है ना। परिचय भी नहीं दिया गया है कि मैं रावण हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, ऐसा वैसा जो भी है। और उसमें जब सीता जाग रही है नींद से, और वो भी किसमें, पुष्पक विमान में भी नहीं आया था, चमगादड़, गेम ऑफ थ्रोन्स का चमगादड़ उठा के लाए थे इन लोग। अरे गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ, चमगादड़ गेम ऑफ थ्रोन्स से लाए थे, वो कुछ कुछ क्रिएचर थे उनके, हॉबिट मूवी से उठाए थे। हैरी पॉटर फर्स्ट मूवी में जो बड़ा सा वो दाना निकलता है ना, दैत्य बोलते हैं उसको, वो उसको दिखाए थे। लॉयन किंग से बंदरों को उठाए थे, किंग कॉन्ग से गोरिल्ला को उठाए थे, और क्या क्या नहीं बताऊंगा मैं। और वो हाँ, सोने की लंका नहीं थी, ऐसा दिखाया उन्होंने। मतलब रावण के लंका को एकदम वो KGF स्टाइल में एकदम काला काला कोयले का लंका। ड्रैकुला अनटोल्ड में एक महल टाइप का दिखाया गया, वैसा दिखाया गया है। रावण की लंका को सोने की लंका कहा जाती थी, स्वर्ण नगरी कहा जाता था लंका को। कुछ भी भाई, कुछ भी दिखाया जा रहा है, कुछ भी दिखाया जा रहा है उस मूवी में, कुछ भी कहीं भी। और ये कुछ भी क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में भी बताऊंगा मैं, क्योंकि एक एंकर का, एक रिपोर्टर का, और एक टीवी जो मतलब मीडिया हाउस, जो बहुत बड़ी मीडिया बीच में उभर के, मतलब उभर के निकली थी ना, उसमें बोलते हैं ना वो एंकर, कुछ भी उसी के बारे में आऊँगा मैं। तो कुछ भी दिखा रहे हैं भाई, कुछ भी जैसा तैसा। और उसके बाद सीता बेहोश होकर उठती है, आधे रास्ते में बोलती है तुम कौन हो। सैफ बोलता है, सैफ अली खान जो रावण का रोल में है, मैं रावण हूँ। बस हो गया, ले गए, हरण हो गया, सब हो गया, लंका पहुँच गया, सब हो गया, ख़त्म। इधर राम जा रहे हैं सबरी का, तब पता नहीं है, सबरी आई चली गई। यहाँ भाई आराम से उनके कुटिया में जाया जाता है, वो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हो, सब ऐसा होता है। इसमें क्या दिखा रहा है, इन लोग फिर रहे हैं, एक जगह कुटिया बनाया है, सबरी आ रही है ऐसे घूमते घामते, और इन लोग बाण तान दिए, ऐसा वैसा सब दिखाया जा रहा है ना, पूरा उल्टा हो रहा है, पूरा उल्टा। फिर पहुँचे किष्किंधा में जो भी दिखाया VFX का कचरापन मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, उसके पहले राम और हनुमान मिलाप होता है, उसमें शास्त्रार्थ की बात होती है, वो दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, भेद जानने के लिए क्या है क्या नहीं। इसमें क्या सवाल, बेतुके से सवाल। तोता था, तोते के 2 बच्चे थे, और उन्होंने समुद्र पार किया। लक्ष्मण ऐसे सवाल पूछ रहा है ना, समुद्र पार किया, तो तोते के बच्चे ने कहा, वो 3 थे, और तोते के बच्चों ने कहा हम चारों ने आराम से समुद्र पार कर लिया, या नदी पार कर ली, जैसा भी जो भी बोला, मेरे को याद भी नहीं है। बोलते हैं तो बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। अरे भाई ऐसे बेतुके सवाल और पहेलियां, बाप रे ये क्या था। कुछ भी दिखा रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी क्या दिखा रहे हो। VFX की तो बात नहीं करेंगे, आप तो देख ही लेंगे कैसा है VFX, क्या था कुछ समझ नहीं आता। गाने ऐसे फिल्माए गए हैं जानो मानो कोई मूवी, मतलब लव स्टोरी मूवी चल रही है। लव स्टोरी मूवी से बात याद आया कि जो लास्ट में सीता, हाँ बीच का बाद में बताऊंगा। लास्ट में जब सीता मतलब रावण को मारते हैं ना, फिर सीता अचानक से आ जाती है, अचानक से वहीं पे उपलब्ध हो जाती है ना सीता जी, मतलब कृति सैनन जो भी है, तो वहीं पे उपलब्ध हो जाती है। और आती है ना, अग्नि परीक्षा ना कुछ, और बैकग्राउंड में इतना लाउडली म्यूज़िक बज रहा है, वो आस्की वाली, वैसा ही कुछ मिलती जुलती, मतलब लव स्टोरी वाला जो भी है, और गले मिलते दिखाए हैं। अरे चलो ठीक है, हो सकता था वैसा, लेकिन अग्नि परीक्षा कहाँ है, कहाँ गया सब चीज़, क्या गाने बजा रहे हो, क्या म्यूज़िक चला रहे हो, कहाँ है हाव भाव, कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आता। अब मैं बता रहा हूँ, हरण हो गया, हनुमान से मिल गया, इधर उधर कुछ भी दिखा रहे हो। अब आते हैं जो आपने डायलॉग इतने 3 दिनों में सुने होंगे, लिखा होगा व्हाट्सअप शेयर भी किए होंगे, क्या क्या नहीं है, क्या है डायलॉग्स में, क्या क्या कमी है। अरे बाप, क्या बोलते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की। हनुमान जी से ऐसा डायलॉग बुलाओगे यार। अष्ट सिद्धि 9 निधि के ज्ञाता, अष्ट सिद्धि के ज्ञाता थे, 9 निधियाँ थी उनके पास, मतलब व्याकरण करने की निधि उनको प्राप्त थी, उनको ना वो शक्ति प्राप्त थी। और
अष्ट सिद्धि 9 निधि, अगर हनुमान जी थे तो 8 निधि के ज्ञाता तो रावण भी था, 8 निधि का ज्ञाता रावण भी था। उसको तुम कुछ भी दिखा रहे हो। मतलब सर के बारे में एक लाइन में नहीं आया तुम्हारे, तो 2 लाइन कर दिए, 2 रूट में बांट दिए सर को, इसके 10 सर को। और हर एक सर के कभी आड़ा तिरछा हो रहा है, कभी आगे पीछे हो रहा है। वो रॉकेट लॉन्चर रखा के क्या, देखो नीचे में ऐसा उड़ रहा है, नीचे धुआं निकल रहा है, कुछ भी। अरे गधा का भी सिर था ना एक रावण का, हम लोग देखते हैं सब जगह बना रहता है। 5-5 लगा दिए तो दूसरा रो का 4 कर देते, गधे वाला लास्ट में लगा देते, वो आइसक्रीम का कोण बन जाता। फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी दिखा रहे हो, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ भी दिखा रहे हो ना। क्या दिखाओगे भाई। अब तो लोग ऐसे हैं कि सब जान चुके हैं असलियत, फिर भी जा रहे हैं। क्यों? कितना बुरा हो सकता है वो देखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा वहीं लग रहा है कि हमारे बच्चे जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ा है, अभी बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, हमने रामायण देखा, रामायण सागर वाला। टीवियाँ देखने के लिए उस टाइम पूरा घर बंद हो जाता था, रास्ते रुक जाते थे, गाड़ी आवाजाही बंद हो जाता था, चोरियां भी होती थी। ऐसे था हमारा एपिक रामायण, रामायण सागर वाला। अब जो आदि पुरुष आया ना, टीवी बंद कर देना पड़ेगा, ऐसा हो गया। वो बच्चों को दिखाने माँ बाप ले जा रहे हैं, एनजीओ वाले ले जा रहे हैं। कल मैंने एक भिलाई टाइम्स का देखा एक वीडियो, एनजीओ वाले ले जा रहे हैं। मैडम बोल रही हमको तो नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैंने नहीं देखा, ये बच्चों को बच्चे क्या बोलेंगे, अच्छी थी। अरे उनको तो देखना है ना, बस बच्चे कार्टून हो गया उनके लिए। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या बनाया है। यंग जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है उसको बिगाड़ने के लिए ये बनाया गया है। एक डायलॉग का तो बात कर लिया, बुआ का बगीचा समझ रखा है जो तुम घूमने आ गए। अरे भाई अशोक वाटिका में जो ये डायलॉग बोलते हैं ना, इतना बड़ा क्रिंज। मैं बोला माँ बहन का अभी तक कम हो गया था, जो अब सब चीज़ को घसीट रहे हो तुम। नहीं, यही तो सब तुम्हारी है ना। मनोज मुंतशिर अभी भी इंटरव्यू चल रहा है, इतने सारे इंटरव्यू हो रहे हैं, सब में बचने की कोशिश। बोलते हैं आज के ज़माने का है, आज के ज़माने का है। कुछ आज के ज़माने का नहीं है भाई। तुम रील का डायलॉग था, अपने रील के लिए बचा के रखे थे, बना के रखे थे, उसको तुम मूवी में ठूस दिए ना। छपरियों का जो डायलॉग था वो तुम मूवी में ठूस दिए। मेघनाथ क्या बोलता है एक शॉट में कि क्या बोलता है, हाँ, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो मेरे पिटारे में और बाकी सांप हैं। अरे ये क्या तरीका होता है। राम जी को दिखाया गया है, मतलब प्रभास को दिखाया गया है, स्पीच दे रहा है बड़ा बड़ा बाहुबली की तरह, है ना, बाहुबली की तरह स्पीच दे रहे हैं, बाहुबली की तरह। अरे भाई जब भी बात होती थी स्पीच देने की, राम के हो, हनुमान जी के हो, अंगद का हो, या चाहे कुंभकर्ण भी हमने रामायण में देखा है, शायद उल्लेखित भी है अपने रामचरितमानस में। हमने रामायण में देखा है कि जब मरण युद्ध के लिए आता है कुंभकर्ण, तो विभीषण से पहले चर्चा होता है भ्राता धर्म की, राष्ट्र धर्म की और रक्त धर्म की, बहुत सारी बातें होती है। अरे भाई तो कर्म के ऊपर बात होती है, धर्म के ऊपर बात होती है, हर चीज़ में। राम जी भी स्पीच देते हैं कुछ कुछ जगह तो कर्म और धर्म के ऊपर देते हैं। ये नहीं कि जोश पैदा कर रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, आज तुम लड़ोगे तो तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेंगी, हजारों वर्ष बाद तुम्हारे गाथा गाएं। अरे ऐसा नहीं है यार, कुछ भी दिखाओगे तुम लिबर्टी के नाम पे, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। अब क्या बोलें। अरे अब मैं यहाँ बात आता हूँ तंज कसने पर, ठीक है। इतना सारा चीज़ तो बोल दिया मैं, इतना सब चीज़ दिखाया, मतलब कुछ भी दिखाया जा रहे हो भाई। अब मैं छोटे से शुरुआत करता हूँ, छोटे छोटे सीन से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले ये दिखाया गया कि सबरी पहले, हाँ ठीक है, प्राण त्यागती है अपने, तो आग में जल कर दिखाया गया इसमें। उसके बाद एक सुंदर स्त्री बन जाती है, तब रास्ता बताती है, उड़ जाती है। उसके बाद कुछ भी दिखाओगे, बाली सुग्रीव का युद्ध एक ही बार में समाप्त हो गया, ये दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो, दुनिया भर का चीज़ दिखा रहे हो। इधर लंका पार, लंका के लिए, कूंज के लिए समुद्र तक पहुंच गया, तब हनुमान वापस आ रहे हैं, हनुमान जी उसमें वापस आ रहे हैं। और हनुमान आते ही क्या बोलते हैं, बोल के आ गया मैं, क्या बोलता है, बोल दिया मैंने। ये क्या तरीका होता है, आते ही वैसा ही डालो। अरे भाई आते हैं, मिलते हैं,
उसमें भी करुण रस को दिखाया गया है। जब हनुमान जी लंका से वापस आते हैं, राम जी से पहले मिलते हैं, करुण रस को दिखाया गया है, दोनों के बीच का संवाद दिखाया गया है। आते हैं, बोल दिया मैंने कि हमारे देश की लड़कियों को जो भी हाथ डालेगा उसकी लंका लगा देंगे। ये लंका लगाने वाला डायलॉग कौन सा है भाई? क्या छपरी, क्या गुंडागर्दी वाला बात है। और तुम उसको वो चीज़ हनुमान जी से बुलवा रहे हो। कुछ तरीका होता है, क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनका। कुछ भी, कोई भी कुछ भी कर रहा है ना। इतना सारा, इतना क्रिंज डायलॉग है, इतना क्रिंज डायलॉग है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है। हाँ, तो जितना अब गलत सीन दिखाया गया वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले सीन ये बताया आपने, फिर बाली सुग्रीव का आया, फिर हाँ भाई विभीषण मिलने आ रहा है। विभीषण हमने देखा है, विभीषण मिलने आता है तो कुछ अपने मंत्रियों के साथ आता है यहाँ संधि के लिए और राम की तरफ होने के लिए, राम जी की तरफ होने के लिए। यहाँ एक लड़की या स्त्री जो भी होगी, लेडीज़ होगी, उसके साथ आ रहा है। उसके बाद उसका परिचय भी नहीं हुआ ना, कौन है, क्या नाम है, कुछ नहीं, बस आए, मिल गए, हो गया, ख़त्म। क्या हुआ, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वैसा सब बोल दिए, कुछ नहीं। अब उसके बाद आ रहा है, दोनों रात हो गया और दोनों अपने कक्ष में हैं, अपने कुटिया में, वो स्त्री और विभीषण। और सबसे बड़ा और सबसे बेहुदा सीन यही था। मैं बोलूँगा नहीं उस सीन के बारे में। अब वो एक घास के पीछे या कपड़े के पीछे उस लड़की को दिखाया जा रहा है कि कपड़े बदल रही है, ठीक है, वो समझ आ जाता है उससे। फिर उसके बाद जो दिखाया गया है ना भाई, एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि बच्चे लोगों को लेके आए हैं लोग, बच्चे लोगों को लेके आए पेरेंट्स, और तुम रामायण दिखाने की बात कर रहे हो, रामायण बनाया बोलते हो। क्या दिखा रहे हो तुम? क्या दिखाना क्या चाहते हो तुम? वही समझ नहीं आ रहा था इन लोग दिखाना क्या चाहते हैं। इतना बेकार चीज़ दिखाया है। फिर उसके बाद होता है, फिर जब शक्ति बाण लगता है, शक्ति बाण भी नहीं लगा ना, नाग फास हुआ ना शक्ति बाण हुआ, पता नहीं। लक्ष्मण को 2 सांप आए, डस दिए, हो गया, लक्ष्मण जी वहीं पे गिर गए। अब दिखाया ये क्या है, हम जानते हैं रामायण में क्या होता है कि वैद्य सुसेंद्र को बुलाया जाता है। वो बोलते हैं कि जड़ी बूटी, मतलब संजीवनी बूटी लेके आना है द्रोणगिरी पर्वत से, यहाँ से कोसों दूर है, वहाँ जाना है और सुबह होने से पहले वापस आना है। अब वो चीज़ कौन बोलता है? वही लेडीज़, वही लड़की जो भी थी, पता नहीं कौन थी, वो बोलती है कि इसका तोड़ ये है, वो है, आपको जाना होगा, ठीक है। हनुमान जी जाते हैं और उसमें यह भी दिखाया गया, हनुमान जी जब पर्वत उठा के क्यों लाते, वो तो भोले भाले भाई, नहीं समझ आता उनको कई सारी चीज़ें, तो उठा के ले आते हैं। इसमें क्या दिखाया गया, अभी तो एक मूर्छित हुए हैं, इस युद्ध में ना जाने और कितने कुछ होंगे, इसलिए बाद में काम आएगा तो पूरा पर्वत उठा लेता। ये सोच से पर्वत लाया गया, ये दिखाते हैं। चलो यहाँ भी ठीक है, मान लिए। अब राम जी इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, शोक में नहीं है ना कोई, उनके चेहरे में कोई इमोशंस नहीं, प्रभास के चेहरे में कोई इमोशंस नहीं, ना कोई मुस्कुराहट, ना कुछ, पूरे पिक्चर में कहीं नहीं था। उस टाइम में करुण रस उभर पड़ा था, ऐसा बोला जाता है। गोद में लिए हुए लक्ष्मण को जब तक हनुमान जी आए नहीं थे, तो ऐसा दिखाया गया है हमारे पिछले रामायणों में। यहाँ पे घूम रहे हैं और लक्ष्मण को एक बाथ टब में लेटाया गया ना, बाथ टब में, सोच सकते हो, वो लकड़ी का बना हुआ, उसमें ऐसा पानी डाला जा रहा है, बंदरे कुछ कुछ पीस रहे हैं, वो और कुछ पीस रहे हैं, हनुमान कुछ और पीस रहे हैं। और वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो लेडीज़ थी, वो संजीवनी बुड्ढी को ऐसे मंत्र वंत्र डाल के क्या बोलते हैं, सॉरी, जादू टोटका करते हैं, ऐसा वैसा पता नहीं, उसमें डालते हैं, पूरा हरा हरा दिखाता है और पूरा पानी डाल देते हैं, फिर लक्ष्मण उड़ जाते हैं। ये क्या गलत तरीका है भाई दिखाने का? अरे भाई जो दिखाना है तो सही से दिखाओ ना। वो हो गया। अब युद्ध शुरू होता है, 3 तरह से लड़ाई करेंगे, ऐसा है वैसा है, तीनों ओर से करेंगे। लक्ष्मण तुम इसको मारोगे, हम उसको मारेंगे, हमको ज़रूरत होगा हम आ जाएंगे, ऐसा वैसा सब बोलते हैं। पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेघनाथ मरा नहीं है, कुंभकर्ण उड़ गया है ना। मेघनाथ को ऐसा नहीं मारा गया, झील में मार, अरे कुछ भी हो रहा है यार। अब होती है बात कुंभकर्ण की। जैसा मेघनाथ के द्वारा बदसलूकी किया गया था ना आदि पुरुष में, मैंने जो देखा है उस हिसाब से हनुमान जी पे, अरे भाई उसको लात मार के गिराया जा रहा है ना, लात मार के गिराया जा रहा है, पूंछ में आग लगाने की जगह, फिर वो उड़कर पूरा लंका जला रहे हैं।
ये क्या तरीका है दिखाने का। और पता नहीं कुछ भी दिखा रहा है ना, कुछ भी। हनुमान जी खुद चाहते थे कि पूंछ पर आग लगाए तो मैं पूंछ लंबा करूं ताकि ज़्यादा कपड़ा लपेटे, ज़्यादा तेल लगे और लंका को जलाने में आसानी हो। और जलाने के बाद कराहने का पूरा उसमें आवाज़ दिया गया है, वो भी अजीब सा। अब आई बात कुंभकर्ण। कुंभकर्ण उठता है और पता नहीं एक जगह ऐसा राउंड वाला कुछ दिखाया जाता है, वो बहुत सारे गुफाओं में होता है, या टनल बोलते हैं या अंडरब्रिज बोलते हैं, ऐसा टाइप का कुछ था। उसमें हनुमान जी भाई डर रहे हैं, एक्चुअल में उसमें दिखाया गया है कुंभकर्ण के सामने जाने से डर रहे हैं, मारने से डर रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, मैं इसमें मुक्का लात मारते हुए दिखाया गया हनुमान जी को। मुक्का में मारे हैं, लात में मारा है कुंभकर्ण भाई। और फिर वैसे ही रावण से भी युद्ध हो रहा है तो राम जी को मुक्का मारते हुए दिखाया जा रहा है, जमीन पे लेटते हुए दिखाया जा रहा है, जमीन में गिरते हुए। वो चेन्नई एक्सप्रेस देखे या पुराना कोयला मूवी देखे होंगे, शाहरुख खान से उड़ता है ना धुआं उड़ाते हुए, वैसा सीन दिखाया गया है प्रभास को गिरते हुए और पूरा मुक्का लात से मारते हुए। ये क्या कर रहे हो आप, पूरा पूरा बेच खाए हो आप, तो पूरा गलत दिखाए हो पूरा। इसके लिए ना अगर हुआ ना आगे चलकर, जो कि अब शायद हो सकता है, बैन हो जाए मूवी सुप्रीम कोर्ट पूरा, और इन लोगों का तो टीवी राइट्स, ओटीटी राइट्स सब खत्म कर देना चाहिए, पूरा अस्तित्व से ही गायब कर देना चाहिए इस मूवी को। ऐसा बनाया गया। मैं और इस मूवी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, अब इस बजट के बारे में बात करते हैं। 500 करोड़ पहले डाला गया था, फिर 600 करोड़ डाला गया, फिर बोलते हैं 700 करोड़। मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा पैसा दिया गया एक्टर के नाम पे प्रभास को मुंह बंद कराने के लिए, 100-150 करोड़ जो भी दिया गया होगा। फिर 6-7 करोड़ लेकर तुमने वो VFX बना दी, वो भी पावर पॉइंट पे। यहाँ का कैरेक्टर उठाया, हैरी पॉटर से उठाया, स्ट्रेंजर थिंग्स से उठाया, गेम ऑफ थ्रोन से उठाया, लॉयन किंग से उठाया। अरे भाई क्या बताऊँ मैं, सबसे गलत सीन। हाँ, विभीषण। बोला जाता था कि लंका में एक ही परम भक्त था, श्री हरि का, जिसके घर के बाहर शंख चक्र गदा अंकित होते थे। हनुमान जी भी जाते हैं तो देखकर दंग हो जाते हैं, इस बड़े पापियों से भरे लंका में कौन भक्त आ गया। उसको मतलब रावण के साथ ड्रिंक पीते दिखाया गया है। रावण मांस खा रहा है, रावण बुरा था मानते हैं, महापंडित था वो। मैंने बोला ना 8 निधि का ज्ञाता था वो, कभी मांस नहीं सेवन किया, कभी मदिरा पान नहीं किया। कुछ भी दिखा रहे हो, अरे जानते थे बुरा था लेकिन इतना बुरा तो नहीं दिखा रहे। एक सीन ऐसा था, पता नहीं वो सभा कैसे बनाया है इन लोगों ने, रावण की सभा कैसे खाली खाली सा, एकदम काला काला सा, और हनुमान जी को लेके आते हैं तो पता नहीं। अब पहला सीन जब दिखाया तो हम बोले ये कौन दिखा रहा है, कौन लोहार मार रहा है अपने तलवार पर। जब नकाब ऐसे निकालता है, अरे बाप रे, मास्क पहन के रावण ही, पता नहीं वो तलवार था क्या था, उसको ठोके जा रहा है लोहार की तरह। अरे रावण को तुमने रावण नहीं रखा, आधा बैटमैन बनाया, आधा ड्रैकुला बनाया, जो चमगादड़ की तरह कभी भी रूप ले लेता है, कभी भी उड़ जाता है, कभी भी चमगादड़ को आदेश देता है मंत्रों से, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। आधा आयरन मैन बनाया तुमने, जो ठोक पीट रहा है, इसको बना रहा है उसको बना रहा है। अरे कुछ भी दिखा रहे हो भाई, कुछ भी। इतना थूथू हुआ ना, क्या बताऊँ मैं क्या। अब हाँ, अब बात करते हैं बजट की, जो मैं कर रहा था, मुद्दे से फिर भटक गया था मैं। 100 करोड़ करीब प्रभास को दिए होंगे मुंह बंद करने के लिए। प्रभास को नहीं पता होगा क्या, साउथ के लोग नॉर्थ से ज़्यादा जानते हैं कि रामायण कैसी है, ग्रंथों को अच्छे से समझते हैं, लेकिन मुंह बंद कराया होगा। एक कमरे के अंदर ही तो तुमने शूट किया, कोई रियल लोकेशन नहीं है किसी भी चीज़ का। एक फूल तक, वो कमल का फूल दिखाया जाता ना, एक फूल तक तुमने रियल नहीं रखा, वो भी CGI। भाई 40-50 रुपए का फूल बना सकते थे, या प्लास्टिक का बना देते या ले लेते, उसके लिए तुमने CGI लगाई है। पैसे हैं ना अपने पास, ये समझ के। किसका पैसा था, क्या पैसा था, नहीं पता। तो 100 करोड़ तो हो गया, चलो 100 से 150 करोड़ दिया होगा, और 6-7 करोड़ पावर पॉइंट में बनाए होंगे। हाँ, वो पावर पॉइंट के ही लायक है भाई। क्यों मैं बोल सकता हूँ पावर पॉइंट में बनाए होंगे, या कुछ एनिमेशन या कोरल वगैरह में बनाए होंगे, क्यों बोलूँ मैं। जब मैं मूवी इंटरवल हुआ था, ब्रेक चल रहा था, 4-5 ब्रेक के बाद मूवी अचानक से 5 मिनट के लिए पूरा चिपक गया, मतलब ब्रेक चिपक गया भाई। मैं बोल रहा हूँ इतने ख़राब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सब बोल रहे हैं कि VFX ऐसा है वैसा है, उसके बाद
पूरा गोल। मैं बोल रहा हूँ कैसे टटक गया क्या? सही में भाई। उसके बाद 4 मिनट बाद ऐसे दिखाता है वो प्रोजेक्टर, जो अपना कंप्यूटर स्क्रीन जूम नहीं होता है स्क्रीन पे, ओके कैंसल दिखा रहा है। अब वो कैंसल किए, अब फिर से चालू कर रहे हैं, आदि पुरुष कहाँ पहुँचा रहे हैं जहाँ से ख़त्म हुआ था। अरे बाप रे, मैं देखा उसमें मीडिया प्लेयर भी जो था ना मेरे साथ, जो भी पूरे हॉल में जितने लोग बैठे उन्होंने देखा। जो मीडिया प्लेयर था ना, वो 2000 से लेकर 2010 के बीच जो मीडिया प्लेयर यूज़ होता था और इंटरनेट एक्सप्लोजर यूज़ होता था, वो दिखाया गया है। साक्षात उसमें लिखा था आदि पुरुष फाइल 720p। इतने बड़ी स्क्रीन में तुम 720p में दिखाओगे? वो तो पहले से ही मालूम था ना भाई। कोई भी गाना, कोई भी ट्रेलर 180p से ज़्यादा इन लोगों ने डाला नहीं। अब भाई 3D में थोड़ा बहुत दिखाए होंगे VFX के लिए, थोड़ा जूम करके जैसा भी है, या अच्छे रेजोल्यूशन में। 2D के लिए 720p से ज़्यादा नहीं रखे। तभी तो मैं बोलूँ इतने बड़े स्क्रीन में कैसा धुंधला, कैसे वो क्या कुछ भी दिखा रहे हैं। वैसा पूरे लोगों ने देखा कि 720p, फिर वहाँ से चालू किए उसको। लैग मार रहा है पूरा VFX। कई लोग तो बोल रहे थे कि जो वो लास्ट में त्रिशूल वाला सीन दिखाता है वहाँ पे 3 बार अटका है। जो रावण ऐसा दिखाता है 3 बार अटका, 3 बार मूवी फिर से चालू हुई है। कहीं पे भी अटक रहा था, कहीं पे भी लैग मार रहा था। बजट की बात है ना, 6-7 करोड़ से ज़्यादा नहीं लगा होगा। आर्टिस्ट को पकड़ाया होगा तुम लोगों ने, और कुछ नहीं है। मोशन कैप्चर पिक्चर बोलते हैं, मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। तुम लोगों ने तो पूरा क्या बोलूँ मैं, तुम लोगों ने बोला कि तुम्हारे बाप बुआ का बगीचा है, तुम्हारे बाप का तेल है, ऐसा। तो मैं बोलता हूँ ओम राउत और मनोज मुंतशिर जिसको 3 नेशनल अवार्ड मिला है ना उसके गानों के लिए, तेरी मिट्टी के लिए मिला, जिसके लिए बहुत तारीफ होती थी। उसने क्या क्या डायलॉग दिया है। तो मैं बोलूँ तुम दोनों ने मिलकर, और टी सीरीज़, हाँ भूषण कुमार तुमको पाप लगेगा। जब गुलशन कुमार जी जिंदा थे ना, तो इतने बड़े बड़े भजन लाते थे, इतने अच्छे अच्छे भजन कुछ गाते थे। कहाँ से कहाँ ले गए टी सीरीज़ को, एक कैसेट से, रिकॉर्डिंग कैसेट से लेकर कहाँ से कहाँ उठा के ले गए। और उसको अब तुम दुनिया भर के गाने, क्रिंज गाने ला ला के, रिबूट कर के, दुनिया भर के वो ला के ये कर दिया पूरा। तो तुम तीनों को बता रहा हूँ, तुमने डायलॉग रखा ना कि तुम्हारे बुआ का बगीचा, तुम्हारे बाप का तेल। तो मैं बोलता हूँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोदी जी ने तुम्हारे घरों में शौचालय नहीं बनाए थे क्या, जो तुमको पूरा देश मिला हगने के लिए? जहाँ पाए वहाँ हग रहे हो। कुछ भी। वो तो अच्छा है कि मैंने आज फ्लैश देख लिया, जैसा भी हो डाउनलोड किया, जैसा भी हो मैंने देखा, तो थोड़ा सा मन थोड़ा सा बहला के हाँ उसके सदमे से तो बाहर आया मैं, आदि पुरुष के। अब 100-150 करोड़ वहाँ कपाए, 6-7 करोड़ इधर कपाए, उधर कपाए, 200 करोड़ इधर उधर कपाए, बाकी 500 करोड़ कहाँ गए मैं बताता हूँ। जो बाकी लोग चिल्लाते थे ना, बाकी मूवीज़ पर बॉयकॉट करते थे, पठान में दिखाया गया है भगवा रंग की बिकनी ऐसा वैसा। अरे बाकी मूवीज़ में भी भगवा रंग यूज़ हुआ है यार, कपड़ा ही है वो। उस टाइम किसी का वो सोच नहीं रहता है कि ऐसा है वैसा है। सोच तो तुमने ख़राब की है, जानबूझकर पाप किया है, जानबूझकर रामायण को गलत दिखाने की तुम्हारी धारणा थी, तुम्हारा सोच था, तुम्हारा विज़न था, इसलिए तुमने ऐसा बनाया है, दोगलापंती किया है। और तुमने 200-300 करोड़ किसको दिए हैं मेरे को पता है, किस मीडिया हाउस को कितने खिलाए हैं। और वो एंकर के बारे में बात कर रहा हूँ ना, जो हर मुद्दे पर चिल्ला चिल्ला के बात करता है, ऐसा है वैसा है, पूरा टीवी फाड़ देता है ना, वो एकदम शांत तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, बधाई बोल रहा है, एपिक बता रहा है, और सवाल भी पूछ रहा है एकदम नरम तरीके से। हाँ आपके मूवी पे जनता ऐसा बोल रही है, वैसा बोल रही है, एकदम धीरे तरीके से। उसको 10 करोड़ तो दिए होगे तुमने मुंह बंद कराने के लिए, ठीक है। 200-300 करोड़ राष्ट्रवादी कई लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, मैं बोलूँगा, अब नाम नहीं लूँगा लेकिन बोलूँगा, उनको 2-3, कहाँ है वो लोग जब बॉयकॉट करते थे? कहाँ है वो राष्ट्रवादी दल वगैरह? कहाँ है वो बॉयकॉट करते थे पूरा? मैं शेयर करूँगा कि कौन क्या कैसे कैसे मूवी देखा है, कौन कैसे मूवी देखने गया था। मैं बगल में फ़ोटो लगा रहा हूँ, देख लेना। चेहरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कौन कैसे मूवी देखने गया था, कौन अब क्यों नहीं बोल रहे हो। जब एक मूवी में तुम भगवा रंग की मतलब कपड़ा दिखाने पे इतना सख्त हो गए थे, इतने बड़े बड़े नेता बोलने आ गए थे, वो था ये था। अब भगवान को ही इतना गलत दिखाया है, वेशभूषा को इसमें गलत दिखाया है, गलत तरीके से दिखाया है। अरे भाई राम
जी और सीता माता ऐसे दौड़ते हुए, ऐसे आस्की में चलता रहता ना, आस्की मूवी है या बहुत सारे लव स्टोरी मूवी है, ऐसे दौड़ते हुए आते हैं, गले लग जाते, वो तक दिखाया है। उसमें तुम चुप हो, है ना, और चुपचाप थिएटर से एकदम शांत निकल भी रहे हो देख के, तब नहीं चिल्ला रहे हो, तब तुमको याद नहीं आ रहा है, तब तुमको हनुमान जी याद नहीं आ रहे हैं, तब तुमको राम जी याद नहीं आ रहे हैं, तब बॉयकॉट नहीं बोल रहे हो, कहाँ हो सब। मैं बता रहा हूँ 6 महीने का जो टाइम लिया गया था, इसीलिए लिया गया था कि सबका मुंह बंद करवाएंगे पैसों से। ओम राउत ने जो हगा ना, बोलते हैं ना, और क्या बोला था कि हर एक सीट रिजर्व रखेंगे, हर एक हॉल में, हर एक शो में। सामने में फोटो रखा गया है हनुमान जी का, उस पर हम लोग जहाँ गए थे केला चढ़ाया गया प्रसाद के तौर पे, और उन्हीं हनुमान जी के फोटो के सामने में हनुमान जी के स्वरूप को, मतलब जो फिल्माया है मूवी में, उसको मुक्का लात खाते ही दिखाया है, डर दिखाता। अरे भाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये चालीसा है, ये मंत्र है, उनको डरते हुए दिखाया गया है, वो भी एक कुंभकर्ण से। इतना पावर है उनके पास, जब रावण को मुक्का मारने जाते हैं ना, तब ब्रह्मदेव आके बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, स्पीड कम करो, वो तो ऐसा ही मर जाएगा, रामायण यहीं खत्म हो जाएगी, उसको तुम कुछ भी, मतलब क्या हग रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपशब्द बोल रहा हूँ, इतना भी अपशब्द नहीं है, ये जो तुमने बोला है उससे कम ही है। कुछ भी दिखा रहे हो ना, अरे दोगलापंथी है तो नहीं है तो क्या है ओम राउत तुम्हारा, क्या है, दोगलापंथी नहीं है तो क्या है। उन्हीं के सामने उन्हीं को पीटते दिखा रहे हो, उन्हीं को डरते दिखा रहे हो, उनके आराध्य को मारते हुए मरते हुए दिखा रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो, कुछ भी। दोगलापंथी नहीं है तो और क्या है। सब बॉयकॉट चिल्लाते थे, कहाँ है, सब चुप, सब मुंह बंद करके बैठे हैं। बड़े पीठाधीश लोग अब शुरू किए हैं बोलना, है ना। यूट्यूबर तो जब से मूवी आया तब से चिल्ला रहे हैं। कुछ क्रिएटर को तुमने पैसे खिला दिए, क्रिटिक्स को पैसे खिला दिए, तो उन लोग चुप हैं, है ना। मीडिया हाउस को तो पूरा खिला के बैठे हो, इसलिए चुप हैं। लेकिन अब यूट्यूबर्स का कहाँ जाएगा बात, ये बताओ। उनमें भी कुछ को तो शांत करा दिए होगे तुम, वो तो हम जानते हैं। लेकिन दोगलापंथी की हद होती है ना यार। जो बॉयकॉट चिल्लाते थे, अब कोई साथ नहीं देने वाला। तुम कुछ भी बॉयकॉट चिल्ला लो, कोई किसी चीज़ के लिए बॉयकॉट के लिए साथ नहीं देगा, जब इतना बुरा दिखाने पर तुम शांत बैठे हो। और मैं थिएटर के बाहर निकला तो पूछता हूँ, वहाँ पे ऐसा दो बड़े टब रखे गए हैं, प्रसाद बन रहा है। थिएटर वाले से पूछता हूँ, ये किस लिए, आदि पुरुष चल रही है ना, इसलिए बांट रहे हैं। मैं बोला ये क्या दोगलापंथी है। मैं बैग ले रहा था अपना, बोलते हैं क्या दोगलापंथी है मतलब। बोला कौन कर रहा है इसको, थिएटर वाले कर रहे हैं। मैं बोला ठीक है, तुम लोग अपनी श्रद्धा से कर रहे हो, लेकिन इसमें गलत दिखा रहे हो और इधर उसका प्रसाद बांट रहे हो। फिर मैं भी कुछ नहीं बोला, वो भी कुछ नहीं बोला, मैं भी निकल लिया अपना। कुछ भी दिखा रहे हो, कुछ भी, इतना बड़ा दोगलापंती मत करो। जो तुम कर रहे हो ना, पूरा खिलवाड़ है पूरा। बैन की मांग तो सब कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने भी कल कहा। हाँ ठीक है, अब आते हैं, तुम लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ऐसा करता है वैसा करता है। ठीक है, वो मुंह पे बोलता है ना यार, जो बोलते हैं मुंह पे गलत बोलता है, गलत तथ्य वो दिखाता है। गलत तथ्य किए हैं बहुत, सभी ने गलत किया है, सबका दोगलापंती दिखता है। उनका तो दिख ही जाता है, बाकी लोग तो छुपा देते हैं। ठीक है, लेकिन कोई एक तो सामने आया। भूपेश बघेल कल बोले, काका हमारे बोले कि इतना मैं मूवी देखा हूँ, मेरे को ठेस पहुँचा है, कोई बैन की मांग करेगा तो मैं छत्तीसगढ़ में बैन करा दूंगा। इतना तो कोई बोल के दिखा है, उन्होंने बोला है, कम से कम बोला है। इतना तो कोई बोल के दिखा है। अभी तक कोई आगे नहीं आया। जो राम जी को अपने दल से जोड़ते हैं ना, जो राम जी को अपने राष्ट्रवादी पार्टी से जोड़ते हैं ना, जो हनुमान जी को जोड़ते हैं ना, वो अभी तक आगे नहीं आए हैं उन लोग। और हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, अब थिएटर्स में भूपेश बघेल द्वारा दिखाया गया कि हमारे राम चालू कर दिया ना, 2-3 मिनट का वीडियो शुरू किया उन्होंने, शायद वो कल से ही शुरू हुआ है। वो क्लिप मैं डालूंगा, रिकॉर्ड हो क्या है मेरे पास, मैं डालूंगा इसी वीडियो में, एंड में डालूंगा क्या दिखा रहे हैं। लास्ट में लिख के आता है हमारे भांचा राम। ऐसा होना चाहिए, कुछ तो पहल हो, कुछ तो पहल हो। मैं किसी पार्टी पर नहीं बोलूँगा ना, कुछ नहीं बोलूँगा। तुमने जो किया है वही बता रहा हूँ मैं। अब कोई बॉयकॉट वगैरह नहीं होना चाहिए। अब किसी मूवी का तो होगा नहीं, तुम्हारा साथ कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हें जहाँ बॉयकॉट कराना चाहिए था, पता नहीं, अगर बात पहुँचती है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, तो बैन करो।
OTT रिलीज़ पर बैन करो, TV रिलीज़ पर बैन करो, सभी पर बैन करो। इन्होंने क्या है 600 करोड़ लगाए, 450 करोड़ तो गाने वगैरह OTT राइट्स, TV राइट्स पे पूरा कमा लिए थे। अब बोला जा रहा है 140 करोड़ पहले दिन कमाया वर्ल्ड वाइड। हो गया ना, वसूल कर लिए ना, हो गया। वो भी पैसा मत दो, वो अच्छा है। सब बैन करो इसका, तब बाकी आगे सोचे। गड्ढे तो खोद लिए हैं। ओम राउत अच्छा खासा जा रहा था, हॉन्टेड 3D बनाया था। मैं मूवी पसंद आई थी यार, हॉन्टेड मूवी, हॉरर मूवी बनाई थी उसने, शायद 2009-10 की बात है। अच्छी मूवी थी। तानाजी लाया, तानाजी लेके आया ना, सब मूवी दिखाने गए, बच्चे बच्चे को दिखाने गए। बहुत अच्छी मूवी थी। लोकमान्य लाया था मराठी मूवी। उसके बाद ये तो तुमने सोने की मुर्गी को, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को एक बार में हलाल कर डाला। अब तुम्हें आगे कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला है, कुछ प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला है। मनोज मुंतशिर का कोई विश्वास नहीं करने वाला है। टी सीरीज़ तो ऐसे ही गाली खा रहा है जब से गुलशन कुमार जी गए हैं। अरे गुलशन कुमार जी ऊपर से भी देख रहे होंगे ना, जाओगे ना तुमको तो भरेंगे वहाँ। एंड होने वाला है तुम सबका। और जो हनुमान जी को सामने बैठा के दिखा रहे हो ना, अगर साक्षात रूप में आ गए तो वो अपनी गदा लेकर ऐसी लंका लगाएंगे ना तुम लोगों की, फिर तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। दिखा रहे हो उनको, दोगलापंती कर रहे हो पूरा, कुछ भी दिखा रहे हो ना, कुछ भी। जो शुरू में मैंने बात की कि नॉस्टैल्जिया होता है, अरे भाई हम जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। अभी के बच्चों को ऐसा रामायण दिखाओगे, ऐसा चरित्र चित्रण दिखाओगे तो उनके जहन में क्या रहेगा? बाद में जाके पूछेंगे कि हमारे राम ने क्या किया था, बस वो एक मुक्के से गिर जाते थे, ऐसा वैसा था इनका। अरे भाई हनुमान जी की जो शक्ति थी ना, उनको वर्णन नहीं किया गया है इसमें। राम जी की शक्ति को वर्णन नहीं किया। तलवार से मार रहे हैं, दौड़ दौड़ के मार रहे हैं, बाण है उनके पास, फिर भी धनुष को ऐसे सबको दौड़ा दौड़ा के डंडे ऐसा मार रहे हैं। भाई कुछ भी दिखा रहे हो, ऐसा पूछेंगे ऐसा दिखाओगे? अरे भाई ढंग से रामायण ही नहीं सिखाओगे, ढंग से महाभारत ही नहीं बताओगे तो कुछ भी। अरे क्रिएटिविटी लिबर्टी के नाम पे सबसे अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। अभी लेटेस्ट असुर और असुर 2 आया। उसमें हमारे ग्रंथ को, मैथोलॉजी को और टेक्नोलॉजी को कैसा जोड़ा गया है, पूरा वो दिखाता है। ठीक है, उससे सीखो। कुछ साल पहले स्टार प्लस पर आया था महाभारत। उस पर भव्यता से दिखाया गया, बाण, वेशभूषा। अरे मुकुट तो नहीं निकाले ना सबका, मुकुट तो दिखाया गया ना, सोने का आभूषण तो दिखाया गया ना। श्री कृष्ण सबसे बेस्ट श्री कृष्ण में गिनती आती है, उसमें जो कैरेक्टर निभाया था। वो बोलते हैं कि महाभारत का मूवी भी बने तो उन्हीं को कृष्ण रखा जाए, और ना कोई साक्ष्य छिपाया गया, ना कोई गलत दिखाया गया, ना ही कोई तथ्य गलत दिखाया गया उसमें। तो ऐसा बनाओ ना यार, तुम बना रहे हो कुछ और, बन गया कुछ और, ऐसा थोड़ी होता है। तो बनाना है तो अच्छे से बनाओ। कुछ भी दिखाओगे क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे, कुछ भी। और मीडिया में आकर बोलने वाली, सफाई देने वाली बात को बोलते हैं कि ऐसे डायलॉग आज के ज़माने में भ्राताश्री बोल के करेंगे, मातृश्री करके बोलेंगे तो बच्चे समझते नहीं हैं आम भाषा। अरे भाई आम भाषा तो हम भी तो अभी कोरोना काल में दिखाया गया ना, कोरोना काल में दिखाया गया, लॉकडाउन में दिखाया गया रामायण, फिर भी टीवी राइट्स पे पूरा रिकॉर्ड तोड़े ना। सबसे ज़्यादा देखने वाली सीरियल बन गई थी वो, तब भी देखा। उसके बाद भी घर में हम खुद भ्राताश्री, देवी जी ऐसा करके बात करते थे भाई, सोचो। तो उसको अच्छे से दिखाओगे, दिखाने की तुम्हारी प्रेरणा ही नहीं है, तुम्हारा सोच ही नहीं है, और बोलते हो कि अभी के जनरेशन नहीं समझेंगे। रील्स के तरीके से दिखा रहे हो, टिकटॉक ये तरीके पर दिखा रहे हो, तो कौन क्या समझेगा बताओ ना, कौन क्या समझेगा? अब मैं बात को यहीं समाप्त करता हूँ। और जो वीडियो है जो मैंने दिखाया भांचा राम करके, अभी वीडियो चला रहे हैं, वो मैं आपको एंड में डाल दूँगा। और कुछ क्लिप्स हैं। हाँ, जो एक और बात था, फ्लैशबैक में विभीषण बताता है वो लड़की कौन थी पता नहीं, जो भी थी ना, मांग में सिंदूर जो भी था। अब मांग में सिंदूर की बात आती है, मंदोदरी को जैसा दिखाया इन्होंने, कुछ भी दिखाया है। 5 सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों में गणना होती है, नारियों में गणना होती है, पतिव्रता नारियों में सीता जी और सुग्रीव की पत्नी रोमा, मंदोदरी, इन तीनों की 5 में जो भी आते हैं। तो
उनको बिना सिंदूर के दिखाया गया है। और एंड में ये दिखाया गया है कि किसी मूवी की तरह कि वो रोकने के लिए विधवा बन के खड़ी है रावण के सामने, ये तक दिखाया गया है। अरे भाई वो लास्ट तक उम्मीद नहीं छोड़ती है कि वो रावण जाएगा लास्ट में भी, अगर प्रभु के शरण पकड़ लेगा तो उनको क्षमा मिल जाएंगी। क्षमा यही तो है ना, इसी का फायदा उठाया है तुम लोगों ने। हमारे धर्म में है मान्यता के क्षमा धर्म है एक, कुछ भी कर लो लास्ट में चरण में पड़ जाओगे ना तो क्षमा भी मिल जाएगी। यही इसी चीज़ का फायदा उठाते हो क्रिएटिविटी लिबर्टी के नाम पे, क्षमा के नाम। दूसरे ग्रंथ पे अगर तुम उंगली तान दो, दूसरे धर्म पे तुम दिखा दो, तुम्हारा सर काट दिया जाएगा, कुछ नहीं किया गया तब बोलना। फ्लैशबैक में विभीषण बताता है वो लड़की को, जो भी था मैं बता रहा हूँ, कि राम ऐसे हैं वैसे हैं, अपने पिता के वचन को निभाने के यहाँ तक आ गए तो अपना वचन क्यों नहीं निभाएंगे, ऐसा वैसा फ्लैशबैक में दिखाते हैं। सो कहाँ है अयोध्या, सुनी सुनी, अरे कोई बिल्डिंग ऐसा है कि संसद भवन दिखा रहा है, पुराना वाला ऐसा दिखा रहा है, सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहना रखे हैं, अरे राम का जो अवतार दिखा है जीसस टाइप का दिख रहा है। बोला है ये क्या दिखाया जा रहा है। शुरू से वो पता नहीं, मेरे देखने से पहले 2 दिन तक वो ऐसे घूम रहा था स्क्रीनशॉट सब, तब ट्विटर वगैरह सब में, अरे वो क्या था। मैं बोला किस सीन का है भाई करके मैं भी देखना चाहता था, पता चला बाद में किस सीन का है वो। कुछ भी ना, कुछ भी दिखा रहे हो, गलत 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 गलत। तो चलो बात को यहीं ख़त्म करते हैं, मैं वीडियो डाल दूंगा और आपको जो राय हो आप कमेंट्स में दे सकते हो। और वीडियो अगर शेयर करना चाहते हो तो सबको करो, सबको दिखाओ कि कितना गलत है। और तुम्हारे बच्चों जो भी मेरे एज के हैं, मेरे से बड़े हैं, बच्चे होंगे 7-8 साल के, तुम्हारे 10 साल के, 6 साल के, कोई किसी को मत ले जाना। और अगर ये मूवी बैन नहीं होती है, उसके बाद भी OTT पे आता है, टीवी पर आता है, तो आते ही तुरंत टीवी बंद कर दो। ये मेरा अनुरोध है, सबसे निवेदन करता हूँ मैं। अरे हर चीज़ की किसी याद होती है, तुम ऐसे बच्चों को दिखाओगे तो वैसा ही सीखेंगे, वो जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं, और जो प्रैक्टिकली देखते हैं ना उसको अच्छे से सीखते हैं। हमने भी जो सीखा है वही बता रहा हूँ मैं, आज बैठा हूँ आप लोगों से बात करता हूँ। इतने सारे वीडियोस डाल दिए मेरे चैनल पे, 350, 400, 500 वीडियो आ गए होंगे। भले मैं कंटिन्यू नहीं रहता, लेकिन वो बोलने का तरीका कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसको मैं एक एक तो नहीं बता सकता ना आपको, है कुछ पीछे चीज़ें होती हैं, उससे आप सीखते हैं। तो ऐसे ही सिखाओगे तो आपका बच्चा क्या छपरी ही बनेगा, क्या टिकटॉकिया ही बनेगा, रीलर्स ही बनेगा आगे जाके, उसको कोई महत्व नहीं रहेगा, ना तुम्हारे संस्कारों की ना कुछ की। मैं जहाँ पे बैठा हूँ छत पे अपने, वहाँ पे मेरा देख इतना बड़ा छत है, लेकिन एक कोना है मेरा, वहीं पे बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ, वहीं पे बैठ के नए नए चीज़ें सोचता हूँ, अपने बिजनेस के बारे में सोचता हूँ, रिश्तों के बारे में सोचता हूँ, रोता भी यहीं पे हूँ बैठ के, यहीं पे भी हंसा हूँ, यहीं पे बैठ के क्या क्या नहीं सोचा, यहीं पे बैठ के मैंने पतंग उड़ाए हैं, यहीं पे बैठ के मैं ड्रोन भी उड़ाता हूँ, ठीक है। तो मेरा एक कोना ये याद है, एक कोना है मेरा, एक क्या बोलते हैं उसको, सेपरेट जगह बोलते हैं ना, सेपरेट प्लेस बोलते हैं, वो ऐसा है मेरा। तो एक याद है ना, उससे याद जुड़ा है इस जगह से कई सालों का। तो वैसे ही रामायण हमारे जहन में है। वो तो सोचो तुम लोग, 53-54 मिनट का वीडियो हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर और बात छिड़ी इस बार तो बात करेंगे, और वीडियो डाल देता हूँ मैं लास्ट में, आप देख लेना। मेरे पास तो मूवी का आखिरी क्लिप भी है, मैं इस पर डालूँगा ना तो मेरा चैनल ही बैन हो जाएगा, मुझे पता है। हो सके तो मैं एक आध नया वीडियो, मतलब वो वीडियो का लिंक किसी और चैनल में डाल के दे दूँगा, आप देखना हो तो लिंक अगर मिल जाए आपको डिस्क्रिप्शन में तो देख लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ और जय श्री राम। और मैं अनुरोध करता हूँ आपसे, निवेदन करता हूँ, ना टीवी में देखना, ना OTT में देखना, और ना ही थिएटर्स में देखो। जितना जल्दी हो सके बैन हो जाए ये मूवी तो अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट तक। अरे भाई राजीव गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, चलो मानते हैं, रामानंद सागर से अनुरोध किए कि आगे भी दिखाओ, उत्तर रामायण दिखाओ, तब उतना विरोध हो गया, संसद भवन तक बात पहुंचा था, अब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचा था। अब ना सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचा है, ना बैन की मांग हुई है, ना संसद भवन में बात उठ रहा है, ना कोई नेता बात कर रहा है। उतने में उतना हो जाता था, बॉयकॉट गैंग इतना कर लेते हैं, उतना हो गया है, कई मूवी बैन हुई है। तो ये सोचो अगर इस पर बैन हुई ये मूवी तो कहाँ तक जाएगा, और किस किस से माफ़ी मंगवाओगे, कितने भव्य तरीके से माफ़ी मंगवाओगे, वो देखना है मुझे क्या, सबको देखना है।
बहुत बड़ी गलती है ये छेड़छाड़। चलो ख़त्म करते हैं यहीं पे, बहुत बोल लिया मैं, मेरे को भी बहुत सारे काम हैं, मेरे को बोलना था बस बोल दिया, मन का भड़ास निकालना था बता दिया। अरे मेरे बोलने से 10 लोग नहीं जाएंगे ना थिएटर, मैं बोलूँगा मेरा बोलना सफल रहा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हाँ, एक बात तो मैं बोलना भूल गया था, आप आदिपुरुष मत देखो, द प्रिंस ऑफ लेजेंड ड्रामा देखो। उस मूवी को देखोगे ना, उस टाइम बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुई थी कि बाहर का कोई आकर रामायण बना रहा है, पता नहीं कैसा, बिना देखे लोगों ने बॉयकॉट करना भी उस टाइम शुरू कर दिया था, ऐसा सुनने में आया था। 1993 में बनी थी वो मूवी, द प्रिंस ऑफ लेजेंड ड्रामा। युगो साकी जो जापान के डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, क्रिएटर थे, वो 5 से ज़्यादा बार इंडिया आए हैं। 5 से 6 वर्जन में उन्होंने, टोटल शायद 6 या 9 वर्जन में रामायण पढ़ा है, तब जाके रामायण जैसी चीज़ उन्होंने बनाई है। चीज़ नहीं कहेंगे, वो तो छोटा शब्द है, रामायण उन्होंने बनाया है और इतना सुंदर बनाया है ना, आदि पुरुष उसके 1% भी नहीं है। तो आप उसको देखो और उससे सीखो कि कोई बाहर का व्यक्ति आके इतना अच्छा बना सकता है। उसके बारे में जान के उसको समझा, उसको जहन में उतारा, उसको माना, तब जाके ऐसा बना पाया वो। हमारी भूमि पग राघव के पड़े, दंडकारण्यम शुद्धम तेरो शरणम। सीता माता नव कुंजम सीतामढ़ी सहज है, सरगुजा के पर्वत में तेरो निशान। शबरी शिवरी नारायण के बरगद याद दिलाते हैं, तुरतुरिया के बगानों में लव कुश कथा सुनाते थे। तेरे पद चिन्हों में बने जो धाम जपू मैना, हमारे राम 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 जय जय राम, है जगवंदन पुरुषोत्तम है तेरो नाम। हमारे राम 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 जय जय राम, है जगवंदन पुरुषोत्तम है तेरो नाम। है छत्तीसगढ़ की भूमि है तुझे प्रणाम, इस पावन धरा में आए थे राजा राम। हमारे राम 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 जय जय राम, है जगवंदन पुरुषोत्तम है भाचा राम। हमारे राम 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 जय जय राम, है जगवंदन पुरुषोत्तम है भाचा राम।